जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है। रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब, मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। देख बहू ये घर आज से तेरा हुआ। जी माँ जी। चल मैं तेरा रूम दिखा देती हूँ। बहू यही तेरा रूम है, और तुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ जी। सुनो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अपने सामने देखो। डरो मत, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। क्या सौतन? तुम्हारा पति तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अलग कास्ट की थी, इसलिए तुम्हारी सास ने मुझे मार डाला और मेरा लाश जाके देखो गेस्ट रूम में छिपा है, और हो सके तो रोहित को भी दिखा देना। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? बहू तुझे अंदर आराम कर। माँ जी आपने इतना बड़ा धोखा किया, अभी मैं जाकर रोहित को बताती हूँ।